Amen. समझ रहे हो ना मैं क्या कह You रहा हूँ? understand what I'm saying? कई बार लोग कहते हैं हम काश हम यीशु के समय में होते. Some people say, I wish I was at the time of Jesus. तो ट्रेलर प्रभु दिखा सकता है आपको. God can show you a trailer. ओके सो आज आप वचन ध्यान से सुनना है. मैं So जल्दी here- से सिखाने की कोशिश करूंगा. आई टीच फास्ट, यू रिसीव फास्ट. मैं जल्दी सिखाऊंगा, आप जल्दी ग्रहण करना वचन. Revelations in the kingdom of God cannot be taught, they have to be caught. परमेश्वर के राज्य के प्रकाशन सिखाए नहीं जाते, उनको पकड़ना पड़ता है. अगर एंटीने खड़े हैं तो पकड़ लोगे. If the antennas are up, catch hold. ओके सो आज हमारी अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है. Today is our anointing oil service. और अपने मन में बार बार इस बात को दोहराते रहो कि प्रभु आज जब तेरा वो अभिषेक किया हुआ तेल मेरे बदन को छुएगा, हर एक शैतान का काम नाश हो रहा है यीशु के नाम में. Keep on speaking and keep on repeating this in your heart today as that anointing oil touches my body. Every work of the devil, every plan of the devil is destroyed against me and my house. See, इसीलिए टेस्टमनीज इतनी पावरफुल है. This is why testimonies are so powerful. जो शब्द टेस्टमनी है उसका ग्रीक में मतलब है डू इट अगेन. The word testimony in Greek, it means दोबारा करो, इसको दोहराओ. इन बहन ने क्या किया? What did she do? उन्होंने चेतन की गवाही सुनी जिसका गॉल ब्लैडर सर्जरी से निकल गया था और प्रभु ने एक नया गॉल ब्लैडर उसके शरीर में बनाया. She heard the testimony of brother Chetan whose gallbladder was taken out in surgery and God recreated a brand new gallbladder. और उन्होंने कहा प्रभु जब उनके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा. And she said, Lord, if you have done it for him, you'll also do it for me. इसीलिए एक और बात ध्यान से सुनो. So, here जब one प्रभु आपको चंगा करता है और When- आप गवाही नहीं देते, आप किसी और की चंगाई चुरा रहे हो. When God heals you and you do not testify, you are stealing someone else's testimony. मगर जब आप चंगे होते हो और आप गवाही देते हो, आपकी गवाही से कितने हजारों लोग और चंगे हो सकते हैं. But when you are healed and you testify, your testimony is the catalyst to heal many others. और जब आप गवाही देते हो तो वो जो चंगाई आपके जीवन में है वो स्थापित की जाती है. And when you testify, the healing in your life is established. The testimony is established. यानी शैतान चुरा नहीं सकता उसे. The devil cannot steal it. ओके आज मैं आपको I'll teach you 2 dimensions of the Holy Spirit which is very important for every believer to understand. मैं पवित्र आत्मा के 2 आयाम आपको सिखाऊंगा जो हर विश्वासी को सीखना बहुत जरूरी है. ओके अनॉइंटिंग, बहुत कम विश्वासी लोग अनॉइंटिंग को समझते हैं. Very few believers understand the anointing. अनॉइंटिंग केवल एक प्रचारक के लिए नहीं है, अनॉइंटिंग हर एक खुदा के बेटे और बेटी के लिए है. Anointing is not just for preachers, but the anointing is for every son and daughter of God. यस खुदावन क्या करता है, अपने कुछ लोगों को अलग करता है, अपने दासों को, और उनको एक स्पेशल तरीके से अभिषेक करता है कि वो एक तरीके से उसकी देह पे उन्नति ला सके. Yes, God separates some of his servants in a special manner that they can bring an edification in his body. बट अनॉइंटिंग इज फॉर एवरीवन. लेकिन वो अभिषेक हर एक के लिए है. ओके और शैतान अनॉइंटिंग से नफरत करता है And the devil hates the anointing. क्योंकि अनॉइंटिंग उसके जुए को तोड़ डालता है. Because the anointing breaks his yoke. ओके सो मैं आज आपको 2 तरह के अनॉइंटिंग के बारे में सिखाऊंगा. अनॉइंटिंग जो आपके अंदर कार्य करता है और अनॉइंटिंग जो आपके ऊपर कार्य करता है. So I'll tell you about 2 kinds of anointings. First, the anointing that works within you, and second, the anointing that works upon you. और दोनों होना बहुत जरूरी है. And it is important to have both. ओके क्योंकि परमेश्वर की देह में बहुत कंफ्यूजन है. Because there's a lot of confusion in the body. कई of लोग Christ. बोलते हैं जब मैंने उद्धार पाया तो मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Some people say, when I received salvation, I received the Holy Spirit, now I don't need anything else. तो आज हम वचन से सीखेंगे, ठीक है? So today we will learn from the word. सीखना चाहते हो? You want to learn? हाँ, धन्य है वे जो वचन का आदर करते हैं. Blessed are those who honor the word of God. ओके सो सबसे पहले हम चलते हैं. इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनॉइंटिंग इज द प्रेजेंस एंड पावर ऑफ गॉड वर्किंग थ्रू अ ह्यूमन वेसल.
अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य है जो एक मनुष्य रूपी बर्तन के द्वारा काम करती है. अभिषेक बिजली की तरह है. Anointing is like electricity. अभी यहाँ पे अभिषेक है पूरी जगह, There is anointing in this place right now, बिजली की तरह. like electricity. हाँ, मगर बिजली बिना तार के आपके घर में नहीं बह सकती. But electricity cannot come into your house without wires. परमेश्वर की सामर्थ सब जगह है इस समय. The power of God is everywhere. He is omnipresent. He is present everywhere. वो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है. But He puts His power in human vessels लेकिन वो अपनी सामर्थ्य को मनुष्य रूपी बर्तन में डालता है so that they can become deliverers in their generation. ताकि वो अपनी पीढ़ी में छुटकारा देने वाले बन सकें. May each one of you be a deliverer in Jesus' Amen. name. आप में से हर कोई छुटकारा देने वाला हो यीशु के नाम में. एक काफी नहीं है, One is not लाखों enough. छुड़ाने वालों को खड़ा होना पड़ेगा इस देश में. We need lakhs of deliverers in this nation. हालेलुया. और ये इंसान के बारे में नहीं है. And this It's is not not that about- man. It's the anointing working through that man. ये एक मनुष्य के बारे में नहीं, लेकिन उस अभिषेक के बारे में है जो उस मनुष्य के द्वारा काम कर रहा है. हालेलुया. मगर जैसे आप खुदा के साथ बढ़ते हो, But as you grow with the Lord, बहुत जरूरी है. अब लोग क्या करते हैं, लोग घर जब बनाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई एंकर की तार लगाना या हेवल्स की लगाना, अच्छी तार लगाना, कोई सस्ती वाली मत लगाना. when people build their house, they say what brand wires to buy for the electricity. क्योंकि सस्ती होगी तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. If it's a cheap वो wire, it will तार short circuit. उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी पावर को झेलने की. That wire doesn't have the capacity to handle such voltage of power. अब हियर दिस, अगर आपका अंदर का अभिषेक कम है जो आपके ऊपर अभिषेक है तो If the anointing within you is lesser than the anointing upon you. क्या होता है, कोई व्यक्ति है, उसने प्रार्थना करी, कैंसर हुए, अब वो फूल गया. So someone prayed and somebody's cancer got healed. Now this man is all puffed up. कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत मिनिस्ट्री है, चंगाई कर सकता है, मगर फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता. Now a man who has a healing ministry can heal people and now he doesn't consider anybody घमंड से भर anything. गया. Is filled with pride. क्या हुआ? What happened? क्योंकि अभिषेक जो अंदर है वो डेवलप नहीं हुआ, अभिषेक जो ऊपर है केवल उससे कार्य कर रहा है. Because the anointing within has not developed yet, the anointing upon is working. इसीलिए आपने सुना है कितने परमेश्वर के ऐसे दास हैं, महान व्हील चेयर से लोगों को उठा रहे हैं, मगर छुप के पाप में जीवन जी रहे हैं. So you've heard of many such people who had great anointing to lift people out of wheelchairs but lived a sinful life behind the curtains. क्यों? क्योंकि अंदर का अभिषेक नहीं डेवलप किया. Because the anointing within has not been developed yet. दोनों बहुत जरूरी हैं. Both are ठीक very है, important. आज मैं आपको ये दोनों सिखाऊंगा कि आप सीखो इस बात को कि अभिषेक जो आपके ऊपर है वो दरवाजों को खोलेगा, मगर अभिषेक जो अंदर है वो खुले दरवाजे को खुला रखेगा. The anointing upon you will open the doors, but the anointing within will keep those doors open. कि आप शूटिंग स्टार ना हो. शूटिंग स्टार समझते हो? That you won't be a shooting star. तारा जो गिरता है, ऐसी सेवकाई नहीं करनी है, हमें आखिरी सांस तक करनी है. We should not minister like this. Our ministry should be till our last breath. ओके, सो चलिए, अब जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं ध्यान धरकर सुनना, वो वचन से है. ठीक है? Hear carefully, whatever I'm teaching is from the word. John 14:16 to 17. यूहन्ना 14:16-17. John 14:16 to 17. और यीशु मसीह कह रहा है, I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever. यीशु कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. सबसे पहले I want you to focus, इस बात में मैं चाहता हूं आपका ध्यान ले जाना कि वो कब रहेगा तुम्हारे साथ? सर्वदा रहेगा. कब तक रहेगा? सर्वदा रहेगा. The first thing you have to understand, he will be with you forever. कि कई लोग सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा छोड़ देगा आपको. नहीं, वो सर्वदा रहेगा. Because some people teach that the Holy Spirit will leave you. No, he will be with you forever. ओके, इस रिश्ते में he will never divorce you. In this relationship वो कभी भी आपको तलाक नहीं देगा. वो कहता है मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा. He says, I will be with you forever. Amen. That he will abide with you forever. वो हमेशा आपके साथ The रहेगा. Spirit of truth, सत्य का आत्मा, whom the world cannot receive. जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता. ओके, सो ध्यान से इसको सुनो. Hear carefully. वर्ल्ड, अरे ओके, cannot
receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. World cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. Jesus said the world cannot receive the Holy Spirit. Okay, because it neither sees him nor knows him. क्योंकि ना तो वो उसको जानता है ना ही उसको देखता है. But you know him. लेकिन तुम उसको जानते हो. For he dwells with you क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है. and will be in you. और वो तुम में होगा. अब ध्यान से सुनो. केयरफुली. जब चेलों को प्रभु ने भेजा, जाओ दुष्ट आत्मा निकालो, मुर्दों को जलाओ, चमत्कार करो, तो चेलों के साथ पवित्र आत्मा उनके साथ था, उनके अंदर नहीं था. कहां था? उनके साथ था. Jesus said the Holy Spirit is with you and shall be in you. When Jesus sent the disciples to cast out demons, to set the captives free, to resurrect the dead, the Holy Spirit was with them, but Jesus here says the Holy Spirit will be with you and in you. Okay, ठीक है. So चेले उस टाइम तक चेलों का नया जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा नया जन्म कैसे होता है? पवित्र आत्मा से. यूहन्ना 3:3, जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है. Till that moment, the disciples had not been born again yet, because our new birth comes from the Spirit. He was born from the Spirit is Spirit. Amen. अब जो दुनिया है, the world cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता. मगर अब यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से या संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया. सो यीशु मसीह किसके लिए दिया पिता ने? संसार के लिए. God so loved the world that he gave his son for the world. That means world can receive Jesus. इसका अर्थ है संसार यीशु को ग्रहण कर सकता है. ठीक है. संसार यानी जो लोग पाप में हैं, जो पापी हैं, sinners cannot receive the Holy Spirit. Those who are in the world, who are not born again, those who are in sin cannot receive the Holy Spirit. मगर संसार जो दुनिया है वो यीशु को ग्रहण कर सकते हैं. But the world can receive Jesus. Okay, so hear this. Jesus is God's gift for the world. यीशु परमेश्वर का गिफ्ट है दुनिया के लिए. यीशु तोहफा है पिता का किसके लिए? दुनिया के लिए. मगर पवित्र आत्मा पिता का तोहफा है अपने बेटे और बेटियों के लिए. But the Holy Spirit is the gift for God's sons and daughters. ये क्लियर हो गई बात? Clear? ठीक है. यानी जब तक कोई परमेश्वर की संतान नहीं बनेगा, वो पवित्र आत्मा नहीं ग्रहण कर सकता. Unless one is a child of God, they cannot receive the Holy Spirit. लूका 11:13. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा. बाइबल कह रही है, आप क्या करते हो? जितने आप माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट देते हो अपनी हैसियत के हिसाब से. सही बात है? You give the best gift to your children according to your standards. जितना बेस्ट आप दे सकते हो best- आप अपने बच्चों को दे रहे हो. best तो education. यीशु मसीह कह रहा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हो, तो पिता भी अपने बच्चों को बेस्ट देता है, और पिता जो अपने बच्चों को बेस्ट देता है वो पवित्र आत्मा है. So Jesus is saying, when you being evil give your best to your children, the Father who is good also gives his best to his children, that is the Holy Spirit. So hear this. Holy Spirit is the Father's best gift to his children. पवित्र आत्मा पिता का बेस्ट गिफ्ट है अपने बच्चों के लिए. Okay? अगर आप, कई लोग नहीं जानते, इसको तुच्छ समझते हैं. Many of you don't understand and you हमें लगता है despise it. गिफ्ट क्या, केवल घर दे दो, प्रभु एक बड़ी मिनिस्ट्री. अगर पवित्र आत्मा पिता ने आपको दिया, तो वो बेस्ट दिया है पिता ने अपना तोहफा आपको. Some people say, God give me a house, give me this, give me that, but they don't understand. If God has given you the Holy Spirit, this is the best that God has to give. Okay? अब हुआ क्या कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मर गया, पुनरुत्थानित हो गया, अब चेले डर के कमरे में छुपे हुए हैं.
When Jesus was buried and then he resurrected, now the disciples are in a room, they are scared. अभी तक उनका नया जन्म नहीं हुआ है, Till now they were not born again. क्योंकि जब तक यीशु मसीह मर के जिंदा नहीं हो जाता तब तक नया जन्म नहीं हो सकता मानव जाति। Until Jesus was resurrected from the dead, a new birth. So born सबसे again could not पहले be. जब यीशु मसीह जीवित हो गया वो इन चेलों के पास गया और देखो वो क्या कह रहा है यूहन्ना 20:21 से 22 में। So Jesus said to them again, peace to you, as the Father has sent me, I also send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. When Jesus was resurrected, he went to the disciples. उसने कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पे फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। क्या किया यीशु मसीह ने? सबसे पहली चीज क्या दी चेलों को? What was the first thing Jesus gave to the disciples? और पवित्र आत्मा देने से पहले क्या बोला? बोला जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। He said, as the Father has sent me, so I send you. Receive the Holy Spirit. और उससे पहले क्या किया उसने उनके ऊपर फूका। ये दिखाता है वो परमेश्वर है जिसने आदम के वाटिका में आदम के नाक नथुनों में श्वास को फूका और यीशु ने कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। And he breathed on them. This shows the God who breathed into the nostrils of Adam in the Garden of Eden. He breathed and said, receive the Holy Spirit. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब यीशु ने चेलों को बोला पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तो क्या उन्होंने ग्रहण करा पवित्र आत्मा को? When Jesus said, receive the Holy Spirit, did the disciples receive the Holy Spirit? जी हाँ, Yes. करा। Yes, they received. उस समय उनका नया जन्म हो गया। क्या हो गया? नया जन्म हो गया। अब वो आत्मा से उन्होंने जन्म ले लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा था जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है वो कहां होगा? तुम्हारे अंदर होगा। तो अभी जब यीशु ने सांस को फूका तो पवित्र आत्मा कहां गया? चेलों के अंदर गया। In that moment, the disciples were born again. Jesus said the Holy Spirit will be in you. When he breathed, the Holy Spirit was in the disciples now. पहला कुरिन्थियों 3:16, 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16 क्या लिखा है इसमें? That क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में, English Bible says in you, तुम्हारे अंदर वास करता है। Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? यानी जब आपका नया जन्म होता है तो क्या होता है? पवित्र आत्मा कहां जाता है आपके? So when you are born again, the Holy Spirit comes to live inside of you. तो आज मैं ये कंफ्यूजन खत्म कर देना चाहता हूं, क्या हमें पवित्र आत्मा मिला नहीं मिला? अगर नया जन्म पाया तो पवित्र आत्मा मिला है। So I want to end this confusion today. If you have been born again, you have received the Holy Spirit in you. मगर एक और एक्सपीरियंस है। But there is one more experience. ओके, यीशु ने अब चेलों को क्या कहा? प्रेरितों के कार्य 1:4 से 5 में, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. प्रेरितों के काम 1:4, यीशु ने और उसने उनसे मिलकर उन्हें भेज आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ओके, पहला क्या कहा उसने? पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अब उन चेलों ने पवित्र आत्मा पाया? कम ऑन, टॉक टू मी। पाया? At first he had said receive the Holy Spirit. तो फिर अब यीशु क्यों बोल रहा है कि वेट करो जब तक तुम आत्मा का बपतिस्मा ना पालो? Then why is Jesus saying now wait till you receive the baptism of the Holy यानी Spirit? आत्मा का बपतिस्मा पाना एक अलग अनुभव है नया जन्म पाने से। That means the baptism of the Spirit is another experience than being born again. ठीक है? ओके, क्लियर हो गया? उन चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, मगर यीशु मसीह ने कहा तुम वेट करो, तुम्हें एक और चाहिए, तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी चाहिए। Those disciples were born again, but Jesus said wait because you need the baptism of the Holy Spirit. क्यों? क्योंकि जब बपतिस्मा तुम पाओगे तो कुछ होगा। Because when you receive the baptism, something will happen. क्या होगा? Acts 1:8, What will happen? but you shall receive power. परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। जब अंदर आएगा तब नहीं,
Not जब when- ऊपर आएगा। Not when the Spirit comes inside, but when the Spirit comes upon you. जब आप देखो यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा है, बट यू शैल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू। तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। हाँ, कहाँ आएगा? अंदर नहीं, क्योंकि अंदर तो आ चुका है। He has already come to live inside, not inside now. So, okay, I want to explain this so that you understand. Holy Spirit in me is for me. Holy Spirit upon me is for others. पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दूसरों के लिए है। Okay? आपने सुना कितने लोग कहते हैं, हे हम तो बहुत कोशिश करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी यीशु मसीह में। कोशिश कर रहे हो ना आप अपने हिसाब से। Yeah, some people say we try so much, but Jesus doesn't hear us because they've been trying. सामर्थ को पालो। You receive the power. उसने कहा जब सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। He said, when you receive the power, you will be my witnesses. जिनको सामर्थ मिल जाती है वो सामर्थी गवाह बन जाते हैं यीशु मसीह के। Those who receive His power, they become powerful witnesses of Jesus. ओके, अब इसको मैं जल्दी से एक चीज बताता हूं सो तुम्हें समझ में आए। John 4:14, but whoever drinks of the water that I give him will never thirst. यूहन्ना 4:14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा। सोचो मैं आपको बोलूं, मैं एक गिलास में पानी डाल के मैं आपको दूं और मैं बोलूं ये गिलास पानी पी लो, आज के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। Imagine I give you a glass of water and I say, if you drink this, you will never be thirsty ever again in life. यही यीशु कह रहा है। This is what वो Jesus कह रहा है जो is saying. पानी मैं तुम्हें दूंगा, He says, the water that I give you, अगर ये पानी पी लिया if you drank it, तो फिर कभी प्यासे नहीं होगी। you will never ever be क्यों? thirsty. क्योंकि कह रहा है ये पानी तुम्हारे अंदर जाके एक सोता बन जाएगा जो उमड़ता रहेगा। Because he says this water will go inside you and become a fountain within, springing within. सोचो आपने एक गिलास पानी पिया You drink, you और वो आपके अंदर जाके एक सोता बन गया। imagine you drink a glass of water and आपको become a प्यास नहीं लगेगी fountain. कभी। You will never be thirsty. ये दर्शाता है नए जन्म को। This shows the born again experience. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर जाता है, When Holy Spirit goes inside you, अब आपकी तलाश खत्म हो जाती है। अब नहीं आप ढूंढते, अब आप 50 जगह नहीं जाते, आपको पता लग जाता है जीवित परमेश्वर एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। now your search is over. You're not running here and there 50 places because you know there is only one true living God. His name is Jesus. ओके, तो ये श्रोता कहाँ है? Where is this fountain? अंदर है, ठीक है। तो अब Within मेरे you. अंदर एक है, श्रोता चल रहा है, मगर अगर आप प्यासे हो, There's a fountain within me, but if you are thirsty, मैं आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, I cannot quench your thirst. क्योंकि वो सोता मेरे लिए है, Because that fountain is for me. क्योंकि मेरे अंदर उमड़ रहा है। It's within me. इसीलिए springing आप up. अपना उद्धार किसी को नहीं, आप अपना उद्धार किसी को उधार में नहीं दे सकते। So you cannot give your salvation to someone else. You cannot loan it to another person. समझे? फिर से बोलता हूं, आप अपना उद्धार किसी को उधार में नहीं दे सकते। You cannot lend your salvation to another person. अब आगे John 7:38-39, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या बहेंगी? नदियां। सोता मेरे लिए था, अब जो नदियां मुझसे बहेंगी उससे आपकी प्यास बुझ सकती है। The fountain was within me, but now the rivers that flow, that can quench your thirst. दो चीजें, एक Two आपके things. अंदर सोता बह रहा है जो आपके लिए है, अब आपसे नदियां बहने लग गई, नदियां पूरे शहर को पिला सकती हैं। One is the fountain within you, though there's only enough for you, but now there are rivers flowing out of you that can feed the entire city. लोग कहते थे जब हमने यहाँ पे कलीसिया बनाई, कोई दिल्ली में इतनी दूर नहीं आएगा, अरे जहां नदियां बहेंगी वहां पूरा शहर आएगा। When we built the church here, people said nobody will come this far, but there, where the river is flowing, everybody will come to it. ओके, नदियां आउट ऑफ यू, ये किसको दर्शाता है? बपतिस्मा को, This shows the पवित्र आत्मा baptism. के। यानी उद्धार में पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। So in salvation, the Holy Spirit comes inside of you. मैं आपको बैप्टिज्म जो शब्द है वो ग्रीक शब्द बैप्टिजो से है, यानी डुबोना। The word baptism is from the Greek word baptizo, which is to एक्चुअली द वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड जिसमें डाई, कितने यहाँ पे बहने जिन्होंने अपनी चुन्नी डाई करी है कभी? हाँ, तो आपने सफेद चुन्नी ली, लाल कलर के अंदर डाली, चुन्नी गई लाल कलर के अंदर, लाल कलर गया चुन्नी के अंदर, जब बाहर आया तो चुन्नी लाल हो गई। So when you give your clothes for dyeing and they take a white cloth, make it red. तो उद्धार में पवित्र आत्मा पाना ऐसा है, So
Receiving the Holy Spirit in salvation is like पानी मेरे अंदर गया। the water came inside of me. और बपतिस्मा ऐसा है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है और मैं स्विमिंग पूल के अंदर गया। And baptism is like there is a swimming pool and I jump into the swimming pool. जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर जाता है तो मैं उद्धार पाता हूँ। जब मैं पवित्र आत्मा के अंदर कूद जाता हूँ तो मैं बपतिस्मा आत्मा का पाता हूँ। When I receive the salvation, the Spirit comes inside of me. When I receive the baptism, I jump in the Spirit. ओके अगर सामर्थ में चलना है, If you want to live in power, तो बपतिस्मा का आत्मा का बपतिस्मा चाहिए आप। you need the baptism of the Spirit. वरना आप सोचोगे मैंने सब कुछ कर लिया, क्यों नहीं लोग मेरी सुनते? Otherwise, you will think, I have done everything. Why don't people hear me? क्योंकि आप अपनी बुद्धि से किसी को परमेश्वर के पास नहीं ला सकते, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। सामर्थ से ला सकते हो। Because you can only do it by power. कितने माइक चेंज करेंगे भाई? ओके मुझे लग रहा है कि कितनी ज्यादा भूख है आपको, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा जल्दी खत्म कर दूं। I'm thinking about the hunger you have. देख लो बहन जो फ्लो बोल रही है, बहुत गुस्से से देखेंगे लोग तुम्हें। ओके अब मैंने आपको क्या बताया था, जो अभिषेक, अब क्या होता है कई बारी कोई मीटिंग में आया और अभिषेक उसके ऊपर आ गया, अब वो प्रार्थना कर रहा है, लोग कैंसर से ठीक हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, वो किससे फंक्शन कर रहा है? जो अभिषेक उसके ऊपर है। A person who is walking in signs, wonders, miracles is operating through the anointing that is upon them. अब एक बात आपको सच बताऊं, एक व्यक्ति शैतान की तरह जीवन जी सकता है और व्हीलचेयर से लोगों को उठा सकता है, चिन्ह चमत्कार कर सकता है, मगर छुप के शैतान की तरह जीवन जी सकता है। Now I'll tell you, a man can live like the devil behind in hidden doors, but can make the sick get out of wheelchairs. क्योंकि वो अपने वरदानों से चल रहा है, क्योंकि ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है वो वरदानों को लेकर आता है। Because he's walking in his giftings. When the Holy Spirit comes upon, he brings those giftings along. जैसे आपने अगर बहुत अच्छा कोई सिंगर को देखा होगा, अगर वो प्रैक्टिस नहीं भी करते तब भी वो गा सकते हैं अच्छा। If you would have seen good singers, even if they don't practice, they can sing. इसीलिए चाबी है कि ऊपर जो अभिषेक है और अंदर जो अभिषेक है, दोनों में बढ़ना है हमें। So the key is to grow in the anointing that is upon and the anointing that is within. जो अभिषेक अंदर है वो क्या करता है जानते हैं? The anointing inside, you know what it does? पहला यूहन्ना 2:27। 1 John 2:27. पहला यूहन्ना 2:27। But the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things. परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जिसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया में अब सीखने की जरूरत नहीं। उससे पहला जब एक स्क्रिप्चर पढ़ोगे तो वहां पे बात कर रहा है यूहन्ना प्रेरित कि गलत शिक्षक जो आ गए थे, गलत शिक्षक यानी झूठे भविष्यवक्ता जो कह रहे थे कि यीशु मसीह देह में आया ही नहीं, वो एक पवित्र आत्मा था, वो देह में नहीं आया। तो तब यूहन्ना को लिखना पड़ा कि जो अभिषेक आपके अंदर है ना वो गवाही देगा, नहीं ये शिक्षा सही है, ये जगह सही है, आपके अंदर जो अभिषेक है वो गवाही देगा। So there were false teachers back in the day who came to teach that Jesus never came in the flesh. That is why John is writing that there is an anointing within you that will tell you that this is the right message or not. जो अंदर से करेक्शन आएगा वो उस अभिषेक से आएगा जो आपके अंदर है। The correction that comes to you from within will come from the anointing that is inside of you. जो आत्मा आपको बोलेगा ऐसा मत कर, When the Spirit will tell you, don't do this. आप जानते हैं एक समय ऐसा है जब प्रभु ने मुझे बोला था, और आप कितने फेथ अरीना 1 में कितने लोग थे जब हमने घोषणा करी थी और मिरेकल मनी लोगों के अकाउंट में आया था? इफ यू आर हियर, How many people were there? आप देख लो इतने गवाह। declared people had miracle money. सो ये बार बार होने लगा। मैं बैंगलोर गया पास्टर्स को सिखाने के लिए, तो वो यही कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो मैंने कहा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुपरनैचुरली प्रभु प्रोवाइड करना चाहता है, और मैंने प्रार्थना करी और वहाँ पे पास्टरों के अकाउंट में उसी समय पैसा है, और ये बार बार होने लगा। हर
मीटिंग में जो मैं जाता, मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के अकाउंट में पैसा। मगर जब मैं प्लेन में बैठ के वापस आ रहा था, अचानक मेरे अंदर से पवित्र आत्मा ने कहा, अब तू बिल्कुल एज में खड़ा हो गया है, अब तू बाउंड्री में खड़ा है, इसको क्रॉस मत कर, मिनिस्ट्री को इसके बारे में मत बना। मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर। ये क्या है? अभिषेक आपके अंदर जो आपको गलत कदम रखने से रोकता है। In that time when I was going to different meetings, I was declaring and miracle money was coming into people's account. But then the Holy Spirit corrected me and said, now you're standing at the boundary. Now don't make the ministry about it. This is the anointing that is within you that corrects you. Okay? और ये इस मिनिस्ट्री का मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस मिनिस्ट्री का एक फाउंडेशन है। हमने जितनी भी जगह में जाता हूँ, This is the foundation of this ministry. Wherever I go, हम लोग हर जगह बोल देते हैं हमें कोई ऑफरिंग नहीं चाहिए, हम पैसों के लिए सेवा नहीं कर रहे, हमारी बढ़ोतरी यीशु से आती है। we tell everyone, don't give us an offering. We are not serving God for money. Our increase comes from Jesus. जो अभिषेक आपके अंदर है वो आपको सब बातें सिखाता है। और वो अभिषेक कैसे बढ़ता है? पवित्र आत्मा के साथ संगति करने से। The anointing that is within you that grows when you spend time in the fellowship of Holy Spirit. इसीलिए आप देखोगे परमेश्वर की देह में कई ऐसे हैं जो अंधी आंखें खोल देंगे, व्हील चेयर से खड़ा कर देंगे, मगर जब बाइबल खोलेंगे तो इतना गलत अनुवाद उसका करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर का अभिषेक डेवलप नहीं किया। This is why there are so So many. they cannot interpret the scriptures. They can move in gifts, but they cannot interpret the scriptures. There are so many who can open blind eyes, get people out of wheelchairs, but when they start to teach the word, they will teach all wrong because the anointing inside has not grown. Okay? So बहुत जरूरी है कि बाहर जो आप काम में आ रहे हो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि भीतर का अभिषेक आपके अंदर बढ़े। So it is so important that when you are operating on the outside, the anointing inside you should increase. मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब हम मोती नगर में थे केवल 200 लोग थे। When we were in Moti Nagar, barely 200 people. और एक कपल, एक फॉरेनर कपल आए मिलने के लिए। And a foreigner couple came to meet और us. चर्च बढ़ रहा था, उस समय केवल 200 लोग थे। The church was growing just 200 people. और उन्होंने कहा कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। And they said, we want to sponsor you. तो हम आपको एक घर देंगे, एक गाड़ी देंगे, We'll give आपके बच्चों को अच्छी स्कूल में डालेंगे We'll give और you a आपको एक house. बहुत अच्छी सैलरी देंगे। We'll give you a house, a car, put your kids in a good school and give a very good salary to you. क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी मिनिस्ट्री अच्छा कर रही है, Because we see your ministry is doing good. आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाओ। You join our organization. तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करके बताऊंगा। I said, I'll pray and tell you. जैसे ही मैं रात को लेटा, The moment I laid down at night, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और बोला, अगर तूने सेवकाई इनको दी तो ये पूरी सेवकाई पे कंट्रोल कर देंगे, ये मेरी इच्छा नहीं है। the moment I laid down, the Holy Spirit said, if you allow them, they will take control of the entire ministry and that is not my will. जो अभिषेक तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। The anointing that is within you will teach you all things. क्या बहुत देखिए हमारा हृदय, हम क्यों एक कलीसिया में हम चंगाई करते हैं? क्यों? क्योंकि प्रभु वे बोझ डालता है जो लोग आज सताए गए हैं बीमारियों में, परमेश्वर का हृदय। मगर अगर एक व्यक्ति बाहर चमत्कार करे और खुद शैतान की तरह कमरे के पीछे रहे तो फिर उसे क्या लाभ हुआ? अंत में क्या सेवा थी वो? क्योंकि प्रभु तो वो देख रहा है जो आप कमरे के पीछे हो। Yes, we pray for people to be healed because that's God's burden, His desire to see His people healed. But what is the use if a man walks in healing outside to people but lives like the devil behind closed doors? So लक्ष्य केवल चिन्ह और चमत्कार करना नहीं है, लक्ष्य यीशु मसीह के समान स्वरूप में बढ़ना है। The aim is not just to walk in signs and wonders and miracles, but the aim is to grow like Jesus in everything, in stature. Amen. जब आप उसके साथ संगति कर, आप प्रभु को पूछते प्रभु तुझे क्या पसंद है, मेरी सेवकाई में तुझे जो नहीं पसंद वो हटा दे। When you fellowship with Him, you ask Him, Lord, what do you like? Whatever you don't like in my ministry, take it away. मैं आपको उसकी उपस्थिति में कह रहा हूँ, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जिस दिन ये सेवकाई करप्ट हो रही हो, ये पूरा चर्च बंद कर देना। I've said this to God and I'm saying this in God's presence. The day this ministry is corrupted, shut this church. क्योंकि अंत में क्या लाभ अगर मैं प्रभु के पास जाऊं, अंत में उसके सामने खड़ा हूं, वो कहेगा तूने करप्टेड चर्च को, तू पास्टर था। What will be the fruit of standing before Jesus when He will say, you led a corrupted ministry? Hear this. सुनिए, आज कितने सारे लोग हैं पता है, उनको करप्ट किसने करा है? पुलपिट चाहते हैं, ये लाइट चाहते हैं, लाइट आए। so many people have been corrupted today because they lust for the pulpit, they want the light.
और मैंने इतने सालों में देखा है, जो पुलपिट चाहता है खुदा उसे कभी पुलपिट नहीं देता। And all these years I have always seen all those who lusted after the pulpit, God never gave it to और them. जो भागता है खुदा कहता है तू है, क्योंकि तुझे पुलपिट नहीं चाहिए इसलिए मैं तुझे दूंगा। And everyone who was running away from the pulpit, God said, you are the one, because you don't want it, I'll give it to you. आमीन। जहां हो वहां पुलपिट बनाओ, जहां नौकरी करते हो वहां पुलपिट बनाओ, जो कॉलेज में हो वहां पुलपिट बनाओ। आपको लाइट और पुलपिट की जरूरत नहीं। अगर मन में यीशु का प्रेम है तो जहां जाओगे वहां उसकी गवाही दोगे। Wherever you are, make a pulpit there. If you are working, make a pulpit there. At church, when you are at work, wherever you go, make a pulpit there. You don't need lights and pulpit to preach about him. Hear this. If the light that is shining upon you is greater than the light that is shining in you, the light shining upon you will destroy you. वो लाइट जो आपके बाहर से ऊपर चमक रही है, उससे अगर तेज है जो लाइट आपके अंदर चमक रही है, तो जो बाहर की लाइट है वो आपको नाश कर देगी। कितने प्रीचर्स हैं जो अभिषेक उनके ऊपर था उसने उनको नाश कर दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे, अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, तो उनके मन ने क्या बोला, अरे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है प्रभु के साथ। क्योंकि वो सब हो रहा था, भले ही अंदर वो गलत जीवन जी रहे थे, मगर अंदर से उन्हें कभी कन्विक्शन नहीं आया, क्योंकि वो अपनी मिनिस्ट्री की सक्सेस किससे देख रहे थे? जो काम हो रहे थे। So many preachers got destroyed because when they were ministering, mighty works were happening. So they assumed that my relationship with God is great because these things are happening, and slowly they drifted away and got destroyed. No. आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? मैं लंबा नहीं करूंगा आज, मेरी घड़ी अलग ही है, 7 सवा 7 दिखा रही है। एक परमेश्वर के दास हैं, जब उनकी मृत्यु हुई वो यीशु के सामने खड़े हुए। आप जानते हैं यीशु ने पहला सवाल उनसे नहीं पूछा, मेरे बेटे बता तूने कितनी बड़ी मिनिस्ट्री बनाई। A man of God, when he died and was standing before the Lord, the first question God asked him, Jesus asked him, was not, my son, how great did you build the ministry? कितनी बड़ी भीड़ तेरी सेवकाई में आती थी? How many crowds attended your ministry? कितनी बड़ी बिल्डिंग तूने बनाई? What big size buildings did you ये make? नहीं पूछा। Jesus जानते did हैं not क्या ask. पूछा? You know what he asked? प्रभु ने उनसे पूछा, The Lord asked him, क्या पृथ्वी में तुम मेरी तरह प्रेम करना सीखा? did you learn to love like me on the earth? ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग है हमारी कि क्या यीशु की तरह हम प्रेम करना, दया दिखाना सीखेंगे इस पृथ्वी पे। This is our greatest training, that will we learn to love like Jesus on the earth? जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके लिए बातें बोलते हैं, क्या आप कभी घुटने टेक के उनको ब्लेस करते हो? क्योंकि पिता ये सब देखता है। Those who speak evil of you, those who are against you, do you come to your knees and bless them because the Father is looking? लक्ष्य केवल इस अभिषेक में तो बढ़ना है। क्यों बढ़ना है भाई? क्योंकि लोगों को छुटकारा देना है, इसलिए बढ़ना है। मगर उससे भी ज्यादा जो अभिषेक अंदर है उसमें बढ़ना है, यीशु की तरह उसके हृदय को समझना है। Yes, we have to grow in the anointing upon us because His people are to be delivered. But more than that, we have to grow in this anointing because we have to grow like Him, become like Him. ओके, एक टेबल है जो मैंने बनाई है, जो आप घर जाके पढ़ सकते हो कि क्या अंतर है जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ऊपर है, उसका क्या फंक्शन है। I've made this table to show you the purpose of Holy Spirit in you and upon you. ओके, सो होली स्पिरिट आपके अंदर कब आता है? उद्धार के समय में, एट सैल्वेशन। The Holy Spirit comes inside of you at salvation. आपके ऊपर कब आता है? जब आपका बपतिस्मा होता है आत्मा से। At the baptism of the Spirit. जो अंदर आता है वो क्या कारण है? इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको अंदर से बदलता है पवित्र आत्मा। The Holy Spirit comes inside of you to change you from within. और जो ऊपर आता है वो किस लिए? आपको सामर्थ से भरता है। And upon you to give you power on the outside. अंदर जो आता है वो फल बनाता है पवित्र आत्मा के। The Holy Spirit, when the Holy Spirit comes inside, creates the fruits of the Spirit. ऊपर जो है वो वरदान में फ्लो करता है पवित्र आत्मा। When the Holy Spirit comes upon you, flows in the Spirit, flows in the gift of the Spirit. सामर्थ में बढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर केवल मेरे अंदर आत्मा के फल हैं मगर मैं किसी को छुटकारा ही ना दे पाऊं तो उसका भी कोई फायदा नहीं। Now it is so important to also grow in the power of God, because if I have the fruits of God but I cannot deliver someone, it's of no use. अब सुनो, इफेक्ट क्या है जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है? आपको मसीह की तरह बनाता है। The effect when the Holy Spirit comes inside of you, He makes you like Christ. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है आपको मसीह का
गवाह बनाता है। When the Holy Spirit comes upon you, the Holy Spirit makes you a witness of Christ. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आप उसके साथ क्या करते हो? परमेश्वर से संगति कर सकते हो। The Holy Spirit within you enables you to fellowship with God. मगर जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है आप दूसरों की सेवकाई कर सकते हो, आप मिनिस्ट्री में बढ़ सकते हो। But the Holy Spirit upon you enables you to minister to others. और हमें दोनों चाहिए, And we need both. हमें दोनों चाहिए। We need both. मैं आपको सच में प्रभु के सामने कह रहा हूं, मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु जिस दिन मेरा अफेक्शन मिनिस्ट्री हो गया, तू ना रहा तो ये मिनिस्ट्री ले लेना मुझसे, किसी और को दे देना। I'm telling you before God that the day I say the day this ministry becomes my affection, take it and give it to somebody else. Our first affection is Jesus. हमारा पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। He is our first love. वो हमारा पहला प्रेम है। Amen. मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि कितने लोग हैं जो आज मसा के पीछे भाग रहे हैं, मगर जो मसा अंदर है उसको डेवलप नहीं कर रहे। Because so many people are running after. क्योंकि हर किसी को चाहिए सामर्थ आ जाएगी तो मेरी सेवकाई बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, सामर्थ आएगी आपकी सेवकाई बढ़ जाएगी, मगर क्या सच में वो मसा जो आपके अंदर जो आपको मसीह की तरह बनाता है, क्या उस मसा का पीछा कर रहे हो? वो मसा केवल पवित्र आत्मा के साथ संगति करने से बढ़ता है। Everybody's running after power on the outside so the ministry can grow, but are they desiring to grow in the anointing within? Because that anointing will make you like Christ. मुझे आज भी याद है सबसे पहली बार जब मैंने परमेश्वर की आवाज क्लियर सुनी, 4 बजे अपने कमरे में मैं जब प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु गिव मी गॉड, गिव मी द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, मुझे आत्मा के 9 वरदान दे, मुझे आत्मा के। रोज सुबह 4 बजे उठ के मैं उसकी उपस्थिति में बोलता था। I remember the first time I heard the voice of the Lord so clearly. Every morning at 4 a.m. I would wake up and I would say, Lord, give me the 9 gifts of the Holy Spirit. और कोई बुरा नहीं है मांगना, And it's not bad to ask. मगर क्यों चाहिए वो बहुत जरूरी। But why do you need those gifts is important. There are some ministers whom Holy Spirit uses, कुछ सेवक हैं जिनको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है, and there are some ministers who use the Holy Spirit, और कुछ सेवक हैं जो पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं, and both are very different. और दोनों बहुत अलग हैं। So मैं बोला था, प्रभु मुझे 9 वरदान चाहिए, 9 वरदान दे। और मेरे कमरे में प्रभु यीशु मसीह आए, मैंने उनको देखा नहीं मगर मुझे पता था वो कमरे में एंटर करे, और उन्होंने मुझसे कहा, तू जो दिन रात मुझसे 9 वरदान मांगता है, क्या मैं उन वरदानों से उत्तम नहीं? And I felt the Lord Jesus walk into my room and he said, you who ask me for 9 gifts every day, am I not better than those 9 gifts? और फिर वो मुझे उन सब वो कहने लगा, क्यों वो मेरी आवाज को सुनेंगे और क्यों वो मेरे हृदय को जानेंगे? क्योंकि उन्होंने मेरे प्रेम को तुच्छ जाना है, क्योंकि सामर्थ प्रेम बिना पतन का कारण है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मुझे आज तक याद है, प्रभु ने मुझे कहा, सामर्थ प्रेम के बिना पतन का कारण है। The Lord spoke to me exact words. He said, power without love is the reason for fall. शैतान भी पावर चाहता है, Devil also wanted power. मगर उस पावर को जो पवित्र रखता है वो परमेश्वर के लिए प्रेम है। The thing that keeps that power pure for God is the love for God. Amen. हमारा असली धन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। Our true wealth is the Lord Jesus himself. जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे, केवल सामर्थ मांगने के लिए नहीं मगर पिता को जानने के लिए, वो अभिषेक आपके अंदर बढ़ता जाएगा और प्रभु अपने आप को और प्रकट करेगा आपको। As you fellowship with him, not to ask for power but to fellowship, that anointing will keep on growing within you and the Lord will manifest himself to you more and more. Hallelujah. Thank you for this thundering silence. इस घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद। Amen. So ऊपर लाइट तो बढ़ेगी, The light upon you will मगर increase. अंदर की लाइट बढ़ती जाए आखिरी सांस तक। But let the light within increase till our last breath.
walk in clean conscience before God. परमेश्वर के सामने एक साफ विवेक में जिए. यानी मैं आपको अगर कभी गलती हो, If you ever make a mistake, quickly go into His presence and come under the blood. जल्दी से उसकी उपस्थिति में जाएं और लहू के नीचे आ जाएं. Be quick to repent. जल्दी से माफी मांग ले, मन फिरा लें. Be quick to go to the Father and say sorry. जल्दी से पिता के सामने जाके माफी मांग लें. It will keep your conscience clean. ऐसा करने से आपका विवेक साफ आप रहेगा. जानते हैं ऐसे लोग रहे हैं जो हमारे चर्च में थे, जिन्होंने, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत यहाँ पे चोरियां करी, गलत गलत काम करे, छोड़ के चले गए, और प्रभु ने मुझे कहा उनको तू सॉरी बोल. मैंने कहा प्रभु, उन्होंने they have done it. प्रभु ने कहा तू सॉरी बोल. There were people who stole from the church, left the church, did a lot of things, and the Lord told me, you apologize to them. I said, Lord, they've done this. Lord said, you apologize. आज कितने लोग हैं, अगर सॉरी उनको बोलना पड़े, उनकी जान है, सॉरी गर्दन कटा देंगे और सॉरी नहीं बोलेंगे. So many people are not willing to apologize. They are ready to die, but they will not apologize. मैंने कहा प्रभु, मैं अपने सारे अहम को साइड रखता हूँ. मैंने उस भाई को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे माफ करना. I said, Lord, I keep all my ego and pride aside. I messaged that brother and said, sorry. जो अभिषेक आपके अंदर है वो आपको मसीह की तरह बनाता है. The anointing within you will make you like Christ. Amen. और जस्ट इन केस आप मिस कर दो उसकी आवाज को सुनना, तो प्रभु ने एक दूसरी पवित्र आत्मा दी है आपको. In case you miss hearing His voice, God has given you a second Holy Spirit. That is your wife. आपकी पत्नी. मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर अंदर से आवाज को मिस कर दो तो प्रभु आपकी वाइफ के द्वारा बोलता रहे जब तक आप सुनो ना. I pray if you miss the voice within, that the Lord will keep speaking through your wife until you hear. इसीलिए पत्नी को हेल्पर कहा गया है, जो पवित्र आत्मा को कहा गया है. That's why wives are called the helper and the Holy Spirit is called the helper. Amen. इसीलिए पतियों, So husbands, it's good to hear your wife. अपनी पत्नी को सुनना, उसकी सुनना अच्छा है. Godly wife. जो प्रभु का भय मानने वाली पत्नी हो. वरना एक आदम ने भी सुनी थी. Otherwise, Adam also heard his wife. Amen. अंदर से हमें सेंसिटिव रहना है. Stay sensitive from within. अगर घमंड लगे, कभी घमंड आ रहा है, go low before God. If you feel ego and pride rising up within, go low. परमेश्वर के सामने नीचे झुक जाओ. एक घमंडी को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता. A proud man will receive nothing from God. अगर फेवरलेस जीना है अपने जीवन में, स्ट्रगल में जीना है, तो घमंड में चलो, कभी भी अनुग्रह एक बूंद भी आपके ऊपर नहीं गिरेगा. If you want to live a life without favor and if you want to struggle, then live in pride, not even one drop of grace will be found in your और life. अगर ऊंचा उड़ना है तो But if you नम्र हो जाओ, जो नम्र है खुदा उनको उठाता है. But if you want to soar high, be humble because the Lord lifts up the humble. Amen. याद है मैंने आपको बताया था कैटापुल्टिंग ग्रेस. कैटापुल्टिंग ग्रेस आपने देखा एक साल में क्या हो गया. Have you seen what has happened in one प्रभु ने year? क्या कहा था? कैटापुल्टिंग. प्रभु ने कहा था ऐसे उठा के ऐसे फेंकने वाला हूं मैं. The Lord had said, I will pick you up and I will throw you high. May you be catapulted towards your destiny in the name of Jesus.